जानते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो होती हैं चेताने के लिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मनाली के उन घने देवदार के जंगलों से, जहां आज भी कुछ राज दफन हैं। कहते हैं जब पहाड़ खामोश हो जाते हैं ना, तो वो आने वाले किसी बड़े तूफान का ही संकेत होता है। तो मनाली की उस सर्द शाम में 3 दोस्त थे, अर्जुन, दिशा और तान्या। बड़े जोश में थे एडवेंचर के लिए। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था, खासकर तान्या की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो जंगल उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, बुला रहा हो। तान्या ने जिद पकड़ ली कि उन्हें प्राचीन हिडिंबा देवी मंदिर जाना ही है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। ऐसा लग रहा था मानो ये फैसला उसका था ही नहीं, बल्कि किसी और ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी हो। अगली सुबह जब वो जंगल में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। देवदार के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही थी, और हवा में देवदार की महक के साथ कुछ और भी था, कुछ बहुत पुराना, इंसानी दुनिया से बिल्कुल परे। मंदिर पहुंचते ही तान्या की हंसी गूंजी। वो बोली, हा, इतनी पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को देवी कहकर पूछते हैं। उसकी आवाज पेड़ों से टकराई और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। और तभी मंदिर की सीढ़ियों के पीछे के अंधेरे से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज थे। वो थी देवकी। देवकी ने सीधे तान्या की आंखों में देखकर चेतावनी दी। उसने कहा कि यह जगह जागृत है, यह मजाक बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को एक बुढ़िया का अंधविश्वास समझकर हवा में उड़ा दिया। उस रात होटल में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एक झूठा सुकून, असली खौफ के शुरू होने से ठीक पहले। रात के ठीक 2:30 बजे होटल की खामोशी को एक दिल दहला देने वाली चीख ने चीर कर रख दिया। अर्जुन और दिशा भागकर तान्या के कमरे में पहुंचे और जो देखा उसे देखकर वो वहीं जम गए। तान्या का चेहरा नीला पड़ चुका था, उसकी हड्डियां सूखी टहनियों की तरह चटक रही थीं, उसके शरीर पर कोई और ही चीज कब्जा कर रही थी। ये तान्या की आवाज नहीं थी, वो किसी और की आवाज थी। और इसी पल कमरे की खिड़की एक जोरदार धमाके से टूट गई और तान्या उसमें से कूदकर अंधेरे में भाग गई, वापस उसी मंदिर की ओर। अर्जुन और दिशा उसके पीछे भागे, पर अब जंगल उनका दोस्त नहीं था। हवा भेड़िए की तरह दहाड़ रही थी और पेड़ों की शाखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों, उनका रास्ता रोक रही हों। जब वो वापस मंदिर पहुंचे तो उसके भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप चरमराने की आवाज के साथ खुल गए। अंदर सिर्फ अंधेरा था, एक जिंदा अंधेरा। अंदर तान्या खड़ी थी, पर वो तान्या नहीं थी। उसकी चमड़ी हड्डियों पर खिंच गई थी, गाल पिच गए थे और वो एक खौफनाक, अमानवीय जानवर की तरह झुकी हुई थी। और फिर सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले ही दिशा की एक चीख निकली और फिर हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज। अगले ही पल तान्या ने अपना सिर पत्थर के खंबे पर दे मारा और फिर उस खौफनाक सन्नाटे में अर्जुन अकेला खड़ा था। जैसे ही तान्या का बेजान शरीर जमीन पर गिरा, मौत के बाद उसका चेहरा वापस पहले जैसा हो गया था। लेकिन तभी मंदिर के अंधेरे से एक और साया बाहर निकला। वो देवकी थी, लेकिन अब उसका रूप इंसानी नहीं था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं, त्वचा सूखी लकड़ी की तरह फटी हुई थी और उससे गीली मिट्टी और सदियों पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। देवकी ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम अपमान होते देखते रहे और चुप रहे। जो अधर्म देखकर भी खामोश रहते हैं, उनका अंजाम भी वही होता है। ये देवकी के आखिरी शब्द थे। अचानक मंदिर के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। देवकी की आंखें दहकते अंगारों की तरह चमकने लगी और अर्जुन की आखिरी चीख उसी जंगल के सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो गई। जंगल ने अपना इंसाफ कर दिया था, अब बारी थी इंसानी दुनिया की। अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया। एक ऐसी गुमशुदगी की छानबीन शुरू हुई जो कभी सुलझने वाली नहीं थी। खूब खोजबीन हुई। होटल का कमरा, जंगल, वो मंदिर, सब कुछ छाना गया, पर अर्जुन, दिशा या तान्या का एक भी सुराग नहीं मिला। कुछ भी नहीं, ना पैरों के निशान, ना कपड़े का टुकड़ा,
जैसे वो तीनों कभी थे ही नहीं, जैसे पहाड़ उन्हें निगल गया हो। ये सवाल आज भी उन वादियों में गूंजता है। और शायद ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कुछ जगहों की पवित्रता का सम्मान करना ही बेहतर होता है, क्योंकि अपमान की कीमत बहुत भारी हो सकती है।